मध्य प्रदेश में नई सरकार के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 3 तारीख को राज्य को नई सरकार मिल जाएगी। इससे पहले 30 नवंबर को मंत्रालय में वर्तमान सरकार की यह अंतिम बैठक थी। इस बैठक में सीएम शिवराज ने मंत्रियों के साथ सभी एसीएस, पीएस और सचिवों को बुलाया था। हालांकि इस बैठक का कोई एजेंडा नहीं था। देखिए खास रिपोर्ट। शिवराज सरकार की कैबिनेट बैठक हुई संपन्न। बैठक में मंत्रियों के साथ अधिकारी रहे शामिल। बिना एजेंडे की कैबिनेट बैठक संपन्न। कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद प्रदेश के वर्तमान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी। मिश्रा ने कहा कि इस टर्म की अंतिम बैठक हो गई है। 4.25 साल में ऐतिहासिक काम किया। मुख्यमंत्री तो हमारे ऐतिहासिक है ही। इतने लंबे समय तक मध्य प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा। इस दौरान कोरोना काल पर चर्चा हुई, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद बताया कि कोरोना काल में जब हम सरकार में आए थे और जो मजदूरों की सेवा की वह ऐतिहासिक काम था। ऐसी परंपरा पुरानी है, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रही है। ये पूर्व की परंपरा है और उसी परंपरा के तहत एक अंतिम कैबिनेट होती है। वो है स्वाभाविक है, जब जब कांग्रेस हारती है तो कभी ईवीएम के सर पर ठीकरा फोड़ती है, कभी प्रशासनिक अधिकारियों पर छोड़ती है। जब इनका ऐसा बयान आ जाए तो मान लो कि कांग्रेस जा रही है। किसी एग्जैक्ट पोल की जरूरत नहीं, किसी परिणाम की नहीं। दिग्विजय सिंह का बयान काफी है परिणाम से। मंत्री भूपेंद्र सिंह और विश्वास सारंग ने बैठक को लेकर क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। देखिए, बहुत ही अच्छे बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और जो अभी तक सब जगह से रुझान आए हैं उसमें कम से कम 135 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है और 150 तक भी जा सकते हैं। अच्छा, कांग्रेस ने इस बैठक को लेकर कहा था कि मतगणना को लेकर तो ये बैठक की जारी कैबिनेट। नहीं, देखिए, ये कुछ भी आरोप लगाना ठीक नहीं है। कैबिनेट की एक बैठक में प्रमुख रूप से जो काम हम लोगों ने किए हैं इन 4 वर्षों में, 4.25 वर्षों में, उन सब कामों पर चर्चा हुई और आगे जो हम लोगों को काम करना है उस पर भी चर्चा हुई है और आचार संहिता का पालन करते हुए कैबिनेट की बैठक हुई है। इसमें कोई इस तरह की बात नहीं है। सही है। मध्य प्रदेश की जनता ने पुरजोर तरीके से भाजपा का साथ दिया है। ये हम सब के लिए प्रसन्नता की बात है कि जनता एक बार पुनः जनादेश देने का मन मध्य प्रदेश में भाजपा को बना चुकी है। कांग्रेस इस देश का एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, परंतु उनके नेताओं के बचपने से ये सिद्ध हो गया कि उन्होंने ये बात पूरी तरह से आभास कर ली है कि मध्य प्रदेश में वो बहुत बुरी तरह हारने वाले हैं। इसीलिए कभी ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह लगाना, कभी चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह लगाना और अब कैबिनेट की बैठक पर प्रश्न चिन्ह लगाना, जबकि इस कैबिनेट की बैठक का चुनाव की मतगणना से कोई लेना देना नहीं है। पर क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को अपनी हार के बाद अपनी फेस सेविंग करनी, अपना चेहरा छुपाना है और फेस सेविंग के लिए वो अनर्गल बिना अर्थ के, बिना तथ्य के आरोप लगा रहे हैं। ये कांग्रेस का हारी हुई मानसिकता का परिचायक है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में नई सरकार के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 3 तारीख को राज्य को नई सरकार मिल जाएगी। इससे पहले 30 नवंबर को मंत्रालय में वर्तमान सरकार की यह अंतिम बैठक थी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।